आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल जो कि डिप्लोमा के स्टूडेंट्स और इंजीनियर्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में 1000 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं। इस चैनल में डिप्लोमा की तमाम टेक्नोलॉजीज़ की फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की मैथमेटिक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल डिप्लोमा के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी मौजूद हैं। आप वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट्स में जाएंगे और यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पे थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है स्टाइकोमेट्री, उसके 72 लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर के लेक्चर्स मौजूद हैं और मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और इसके अलावा फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है बेसिक केमिकल इंजीनियरिंग और इसके अप्रॉक्स तमाम लेक्चर्स मौजूद हैं। इसके बाद डीएई मैथमेटिक्स है सेकेंड ईयर का, इसके 200 लेक्चर्स हैं। और इसके बाद यहाँ पे केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ यानी डीएई सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर का ये सब्जेक्ट है और उसका कंप्लीट कोर्स इन वीडियोस में मौजूद है। इसके बाद डीएई फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के 317 लेक्चर्स मौजूद हैं। और इसके बाद केमिकल की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको केमिकल और इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह के मुख्तलिफ लेक्चर्स मिलेंगे। और ये बताता चलूँ कि मज़ीद लेक्चर्स की तैयारी जारी है। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है पोल्यूशन इन फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री। और फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री का मैं इंट्रोडक्शन रिमाइंड करवाता चलूँ तो उसमें एक अमोनिया का सेक्शन होता है और दूसरा यूरिया का सेक्शन होता है। अमोनिया सेक्शन में अमोनिया गैस को मैन्युफैक्चर किया जाता है और फिर यूरिया सेक्शन के अंदर उस अमोनिया गैस को CO2 के साथ मिक्स करके फर्टिलाइज़र बनाई जाती है, यूरिया बनाई जाती है। तो हम बात कर लेते हैं अमोनिया सेक्शन की। ये बहुत बड़ा सेक्शन होता है और जो अमोनिया गैस की तैयारी है वो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेस जो हैं वो एक कैटलिस्ट की मौजूदगी में आपस में रिएक्शन करती हैं, तब हमें अमोनिया गैस हासिल होती है। तो अगर हम थोड़ा सा और इसकी हिस्ट्री में जाएं तो ये जो इसके दोनों सोर्सेज हैं अमोनिया गैस बनाने के यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, तो ये हमें किसी खालिस कंडीशन में नहीं मिल रहे। ठीक है, ये हमें कैसे मिल रहे हैं ये देख लें। तो जो हाइड्रोजन है ये मीथेन की रिफॉर्मिंग से हासिल होती है और मीथेन का आपको फार्मूला यकीनन पता होगा कि वो CH4 है। तो हमें क्या चाहिए? हाइड्रोजन, लेकिन उसके साथ कार्बन भी मौजूद है। ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए, जो कि इम्प्योरिटी हुई एक। ठीक है, और इसके बाद जो नाइट्रोजन है वो हम एयर से हासिल करते हैं और एयर जो है वो ऑफ कोर्स नाइट्रोजन नहीं है, वो एक गैसेस का मिक्सचर है। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन भी हमें प्योर नहीं मिल रही, उसके साथ भी इम्प्योरिटीज़ हमारे पास आ रही हैं। तो इन्हीं के बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे कि ये पोल्यूशन कैसे पैदा होती है जब आगे हम इस प्रोसेस को देखते हैं। अमोनिया सेक्शन में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को भी मैन्युफैक्चर किया जाता है और इन मैन्युफैक्चरिंग और क्लीनिंग के प्रोसेसेस से जो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड है वो इनके अंदर शामिल होती है। तो मज़ीद अगले स्टेप्स में इनको रिमूव करने की कोशिश की जाती है। अमोनिया गैस को बनाने से पहले कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को सेपरेट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के ट्रेसेस इस अमोनिया गैस के साथ आते हैं और वो एज अ इम्प्योरिटी आते हैं। अमोनिया गैस की मैन्युफैक्चरिंग नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस की मदद से आयरन कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो डिपेंड करेगा
टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशंस पे। जब हम इंक्रीज करेंगे प्रेशर को और डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, तो इसके नतीजे में ऑप्टिमम कंडीशंस जो हैं वो हमने प्रोवाइड करनी है। और प्रेशर 200 से 250 और टेम्परेचर 400 से 450 सेंटीग्रेड जब देंगे तो फिर ये रिएक्शन होगा और अमोनिया गैस बनेगी। तो फिर भी इवन अंडर ऑप्टिमम कंडीशन, हम एक्यूरेट कंडीशंस दें भी सही, तो फिर भी ये 100% कन्वर्जन नहीं होती। ठीक है, तो अमोनिया मैन्युफैक्चरिंग में ऑप्टिमम कंडीशन देने के बावजूद सिर्फ और सिर्फ 60% कन्वर्जन होगी अमोनिया की। तो जो अनरिएक्टेड गैसेस हैं उनको फिर हम रिसाइकल करते हैं और बार बार रिसाइकल करते हैं, क्योंकि वो हमने बड़ी मुश्किल से बनाई होती हैं। और इसी रिसाइकलिंग के अंदर जो कंसंट्रेशन है इम्प्योरिटीज़ की वो इंक्रीज होती है। और इन इम्प्योरिटीज़ में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन शामिल हैं। और गैसेस इंक्रीज देयरफॉर अ पार्ट ऑफ रिसाइकलिंग इज वेंटेड टू एटमॉस्फेयर। और इस रिसाइकलिंग में जो गैसेस हैं, ये जो ऊपर इनलिस्ट की गई हैं, ये फिर वेंट कर दी जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। तो ये जो गैसेस हैं ये इनको हम ब्लीड गैसेस कहते हैं। और इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया गैस शामिल हैं, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर वेंट कर दी जाती हैं, छोड़ दी जाती हैं, और जो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन का सबब बनती हैं। और ये काम होता है रिसाइकलिंग के अंदर। तो क्योंकि 60% कन्वर्जन होती है, बाकी नहीं होती, तो हम बाकी जब करने की कोशिश करते हैं तो उसके दौरान ये जो गैसेस हैं ये पैदा होती हैं, इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है और ये एटमॉस्फेयर में जाके पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में क्योंकि अमोनिया ने मैन्युफैक्चर होना है और जो हमने सोर्सेज आपको बताए हैं उनकी वजह से ये एनवायरनमेंट में भी जाती है, तो ये एयर में भी जाती है, ये वाटर में भी जाती है, ये लैंड में भी जाती है। तो ये जो है एक कॉन्टिन्यूसली सोर्स है पोल्यूशन का, जो कि फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के थ्रू इस एनवायरनमेंट में आता है।